नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल दर्श ऑफिशियल पर। मेरा नाम है दर्श और आज हम जानेंगे कि आखिर जो धोखेबाज लोग होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। आखिर हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने कुछ बातें कही है अपने चाणक्य नीति में, उसी के अनुसार हम जानेंगे कि आखिर उनका इन चीज़ों पर क्या कहना है। ठीक है, तो पहली बात है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक मधुर बोलने वाले लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हम हमारे आसपास देखते हैं कि जो लोग अधिक मधुर बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मधुर और स्वीट बोलने वाले जो लोग होते हैं वो इसलिए स्वीट बोलते हैं कि उन्हें अपना काम निकलवाना होता है या फिर उनकी उसके पीछे की कोई मंशा होती है, इसलिए वो हमसे बहुत ज़्यादा स्वीटली बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड चीज़ आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि लालची लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं कि उनका लालच तो अब किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे कि पैसे में हो या संपत्ति में हो या फिर किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पर वो हमें हानि तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर्म वाले जो लोग होते हैं जो खुद के आचरणों से बहुत ज़्यादा लालची है, तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए। अब ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं और हम उन्हें इजीली पहचान भी सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए हमें कोई अलग दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा जब हम उनके साथ होते हैं, जब वो हमसे बात करते हैं, तो उनके बातों में झलक जाता है कि ये इंसान जो है वो किस टाइप का है, इसे किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है, या फिर ये इंसान हमारे साथ अभी क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या सच में इसे हमारे साथ रहना अच्छा लगता है, या फिर हमारी कोई चीज़ें हैं जो इसे अट्रैक्ट करती है, या फिर उसका कोई ऐसा पर्सनल स्वार्थ है जिस वजह से ये हमारे साथ अभी रह रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, लोग जो है अपने संपत्ति के लिए सगे भाई तक को मार देते हैं। कई कई कुछ लोग अपने सगे बहन, अपना भाई या फिर अपने रिलेटिव्स में भी किसी की हत्या कर देते हैं सिर्फ संपत्ति पाने के लिए। तो ये जो लालची लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात जो आचार्य चाणक्य कहते हैं वो रहस्यमयी स्वभाव वाले लोग, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें हमसे छुपाने की कोशिश करते हैं। जब हम उनके साथ होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये कुछ तो बात है जो ये छुपा रहे हैं, ये क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अपना दिल खोलकर हमारे सामने नहीं रख रहे हैं। कुछ तो है जो इनके दिल में छुपा हुआ है। अपनी कोई भी बात हमसे ओपनली शेयर नहीं करते। हमेशा कुछ ना कुछ एक घुटन में वो जीते हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ चलता है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, मतलब हमें वो बोलते ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी कभी ना कभी घात कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम उनके साथ तो अच्छा बर्ताव रख लेते हैं लेकिन उनके दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है हमारे लिए हमें वो पता नहीं होता। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं, एकदम स्पष्ट नहीं रहते, हमेशा अस्पष्ट दिखाई देते हैं, हमें उन पर कभी भरोसा नहीं होता, तो ऐसे लोग कभी भी छल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य वही कहते हैं कि जो लोग स्पष्ट नहीं है या फिर सीक्रेटली बिहेव कर रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा बच के रहना चाहिए। पांचवी बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र बनकर शत्रुता रखने वाले, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे जीवन में हमारे दोस्त तो होते हैं लेकिन पीठ पीछे जाकर हमारी बुराइयां करेंगे। ऐसी बहुत से लोगों को आदत होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो हमारे मुंह पे तो अच्छे हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग अपने बाप के तक सगे नहीं होते, तो हमारे क्या सगे होंगे। ठीक है, तो हम अपनी दिल की बात उनके साथ शेयर करते हैं, उनके साथ हम हमारा मोमेंट्स, हमारे जो पल समय हम वो तो स्पेंड करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी चीज़ें तो शेयर तो नहीं करते लेकिन वो हमारी चीज़ें किसी और के पास जाकर बोलते हैं। बेसिकली इस तरह का जो स्वभाव है वो ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं ना, वो अपने किसी पुराने साथी को कॉल पर करंट साथी की बात शेयर करेंगे, या फिर किसी दोस्त को अपने साथी की बात शेयर करेंगे कि वो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। इससे क्या होता है, जो रिलेशनशिप है ना उसमें भी कहीं ना कहीं एक खटास पैदा होती है और कहीं ना कहीं एक क्रैक तैयार होता है और उससे रिलेशनशिप भी टूट सकता है। क्योंकि हमारा साथी हो या चाहे हमारा दोस्त हो, हम अगर उससे कोई बात अगर सुनते हैं या फिर हम उसे समझते हैं उन बातों को,
तो हमें वो बात किसी को जाकर बतानी नहीं चाहिए या फिर किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने वो बात हम पर विश्वास करके बताई हुई होती है, लेकिन ये लोग सोचते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी काफ़ी बार घातक हो सकते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से भी बचकर रहना चाहिए। छठा है, जो लोग अपने लाभ के लिए तुरंत बदल जाए। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर कहीं पर अपना लाभ दिखाई देता है तो वो तुरंत बदल जाते हैं। ठीक है, तो होता ये है, बेसिकली हमने देखा होगा कि अगर किसी का कोई अगर कहीं पर लाभ हो, लेकिन उससे अगर किसी सामने वाले का अगर नुकसान भी हो रहा हो ना, तो वो इंसान उस बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो वो तुरंत उस लाभ की तरफ वो चला जाएगा, और सामने वाले को चाहे कष्ट ही क्यों ना हो, उसे कोई लेना देना नहीं होता। बेसिकली अब सटीक उदाहरण है इसका, जो लव में एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें कोई अच्छा पार्टनर दिख जाता है, भले ही वो ना हो अच्छा, लेकिन अगर उन्हें दिख गया तो वो पिछले वाले पार्टनर, मतलब अपने करंट पार्टनर के बारे में ना सोचकर वो जंप कर जाते हैं अगले वाले इंसान के पास। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं। अगर कहीं पर कोई संपत्ति की बात हो या फिर अगर कहीं पर कोई पैसे की बात हो, तो ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, वो तुरंत अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे देते हैं। तो ऐसे लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऐसे लोगों को बेसिकली हम स्वार्थी कहते हैं। ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, उन्हें किसी और से कुछ लेना देना नहीं होता। ये लोग हमसे स्वीट बोलेंगे, हमसे अच्छे बर्ताव भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, और जब उनका स्वार्थ कंप्लीट हो जाता है वो फिर हमारी तरफ देखते तक नहीं है। ये लोग हमारे साथ तब तक ही है जब तक उनकी मजबूरियां है। जब उनकी मजबूरी खत्म हो गई, या फिर जब उन्हें कोई अच्छा लाभ कहीं पर दिख गया, या फिर अच्छा बेनिफिट्स अगर कहीं पर उनको मिल रहा होगा, तो वो तुरंत बदल जाते हैं या फिर हमें वो छोड़कर चले जाते हैं। चाहे किसी की भी बात लो, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग स्वार्थी होते हैं। ठीक है, उनका जो प्रेम है या फिर उनका जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ भौतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है, इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स या फिर इंसान का दुख उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। उनको सिर्फ अपना लाभ, अपनी हैप्पीनेस और अपनी ज़रूरतें ही दिखाई देती है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो लास्ट में आचार्य चाणक्य हमें ये सलाह देते हैं कि हमें ऐसे टाइप के लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम किस तरह से इनसे दूर रह सकते हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए? तो आचार्य चाणक्य इस पर भी कहते हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर ही मित्र चुनने चाहिए। ठीक है, कोई घमंडी हो, कोई स्वार्थी हो, कोई लोभी हो, किसी भी प्रकार का उसमें अगर नेगेटिव भाव हो, तो ऐसे लोगों से हम जितना दूर रह सकते हैं हमें रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा धोखेबाज होते हैं, क्योंकि उन्हें हम अपने लाइफ में लाकर हमारा नुकसान करते हैं। ठीक है, उनका कुछ नहीं ज़्यादा, उन्हें तो कहीं ना कहीं फायदा ही होता है, लेकिन वो हमारा नुकसान करके चले जाते हैं। फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरह का डैमेज देकर वो हमें चले जाते हैं। ठीक है, और सेकंड बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्तियों का हमेशा परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें जांचना चाहिए कि वो किस तरह के लोग हैं, किस स्वभाव से वो आते हैं। ठीक है, उनकी क्या सोच है चीज़ों को लेकर, या फिर उनके पुराने जितने भी रिश्ते रहे होंगे, उन रिश्तों में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आई होगी, तो उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया, वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो इससे इंसान की पहचान हम कर सकते हैं, और बहुत ही इजी और छोटे छोटे स्टेप है जिनसे हम किसी भी इंसान को अच्छे से पहचान सकते हैं। और आचार्य चाणक्य जी और एक बात कहते हैं कि हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें किसी को भी हमारी दोस्ती देने से पहले या फिर हमें किसी के भी रिलेशनशिप में जाने से पहले हमें हमेशा उसे समझना चाहिए, परखना चाहिए, जानना चाहिए उस इंसान को, फिर हमें आगे स्टेप लेना चाहिए। इसलिए हमारे पास धैर्य भी होना चाहिए, और धैर्य के साथ साथ हमारे पास समझदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर धैर्य होगा तो हम वेट कर सकते हैं, हम उसे जांच सकते हैं, अच्छे से उसे समझ सकते हैं, और समझदारी के साथ हम उन चीज़ों पर एक्शन ले सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य जी यही कहते हैं कि धैर्य के साथ काम लो और समझदारी के साथ भी काम लो। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट कोई अच्छी चीज़ दिख गई तो हम जंप कर गए, कोई अच्छी लड़की दिख गई तो एकदम से जाकर प्रपोज कर दिया, या फिर कोई अच्छा लड़का दिख गया, पैसे वाला दिख गया तो एकदम से उसके पीछे पागल हो गए। ठीक है, तो हमेशा ऐसे रिश्तों का अंत जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, और ज़्यादातर 95% लोग ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो। ठीक है, तो हमें किसी पर भी तुरंत इजीली भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है,
हम किसी इंसान को पहचान नहीं रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हमें उससे प्यार होता है तब हम उसे पहचान जाते हैं, ठीक है, तो तब लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो कोई इंसान कहीं से आ गया, कहीं मान लो पुणे से आ गया, बैंगलोर से आ गया, कहीं दिल्ली से आ गया, और एकदम से हमने उसे देखा, वो हमें दिखने में बहुत अच्छा लगा, हम उसके प्यार में पड़ जाते हैं। कौन है, क्या है, कैसा है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। पुराने लोग जो होते हैं वो हमेशा खानदान देखते थे लोगों का, कि इसका खानदान क्या है, इसके रिलेटिव क्या है, इसकी जो आपस में इसका जो परिवार है उनकी पड़ोसियों में वो जांच पड़ताल करते थे कि लड़का कैसा है या फिर लड़की कैसी है, आचरण कैसा है, चाल चलन कैसा है। लेकिन प्यार में हम लोग ये सब नहीं देखते, हम लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है आजकल किसी को भी। जैसे एक बार देखा एकदम से प्यार में गिर गए और फिर दूसरे दिन उसे एकदम से प्रपोज भी कर देते हैं। और शुरू में क्या होता है, हमेशा हर इंसान अपनी पॉजिटिव और अच्छी साइड दिखाता है, इसलिए लोग भी हमें समझ में नहीं आते। तो किसी को भी पहले समझने के लिए हमें टाइम देना चाहिए, हमें उसे जांचना चाहिए, पहचानना चाहिए, और तब जाकर अगर हम कोई भी स्टेप लेते हैं तो वहाँ पे फंसने के या फिर किसी भी तरह की फ्रॉड होने के या फिर हमारा कोई नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमेशा हमारे जीवन को, हर व्यक्ति के जीवन को अच्छा मार्ग दिखाने का कार्य उन्होंने किया है, और उनकी हर फिलॉसफी आज भी बहुत सटीक बैठती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए वीडियो को, और यार सपोर्ट दिखाइए यार, कमेंट कर दीजिए, नीचे लिखिए कमेंट में, ताकि मुझे समझ सके कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, ठीक है। और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।